हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स का टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेंट्रल डोग्मा और उसके स्टेप्स, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रिपलेट कोड क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बॉडी को खुद के फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन बॉडी में बनाया जाता है। जब डीएनए से प्रोटीन बनता है तो वो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सो द सेंट्रल डोग्मा मीन्स द प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए बनेगा और फाइनली आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो वो प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा दो प्रोसेस में होती है, वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब डीएनए से आरएनए बनेगा वो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। सो डेफिनेशन क्या हुई ट्रांसक्रिप्शन की? द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? जब आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, फिर से सुनिए, जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड पर आता है तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है? आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए को अनवाइंड करता है। जो डीएनए स्ट्रैंड वाइंडिंग फॉर्म में होता है उसे अनवाइंड करने का काम ये करता है और न्यू एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ हमने देखा था कि एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ ज्वाइन होता है, बट इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन ये यूरेसिल के साथ ज्वाइन होता है क्योंकि आरएनए में थाइमिन अब्सेंट होता है, तो थाइमिन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। वैसे ही ये डायग्राम में न्यू एंटी पैरेलल एमआरएनए स्ट्रैंड बन गई। यहाँ पे नीचे देखिए न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड बन गई। तो वो कैसे बनी? जब डीएनए का अनवाइंड हुआ तो वहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड पहुँच गई और आरएनए स्ट्रैंड ने टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कोडॉन थे तो वहाँ पे उसको राइट कर लिया, तो टी के जगह पर वहाँ ए आ गया, ए के जगह यू लग गया, सी के जगह जी लग गया, तो ऐसे कंप्लीट एमआरएनए की स्ट्रैंड वहाँ पे बन गई। नाउ जो एमआरएनए की स्ट्रैंड बन गई है तो उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन होते हैं और तीन तीन न्यूक्लियोटाइड बन के ट्रिपलेट कोडॉन बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये है ट्रिपलेट कोडॉन, दैट इज AUG। नेक्स्ट है ACG। तो ये तीन तीन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। अब ट्रिपलेट कोडॉन की डेफिनेशन क्या हुई? अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल codes for a specific amino acid in protein synthesis is called triplet code। अब ट्रिपलेट कोड के तीन टाइप्स है। फर्स्ट है स्टार्ट कोडॉन, तो स्टार्ट कोडॉन ऑलवेज AUG यही रहेगा। एंड कोडॉन होते हैं UAA, UAG या फिर UGA। तो वहाँ पे स्टार्ट जो हुआ है AUG से तो एंड कोडॉन पे जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाएगी। और थर्ड टाइप है सेंस कोडॉन। नाउ सेकेंड प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। यहाँ क्या होता है? यहाँ राइबोसोम क्या करेगा? ये क्या करता है, जो एमआरएनए स्ट्रैंड है तो एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पर स्टार्ट कोडॉन वो ढूंढने लगता है। राइबोसोम ने एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडॉन ढूंढ लिया और वहाँ पर चला जाएगा। जैसे ही राइबोसोम एमआरएनए पर पहुँचेगा वहाँ पे टीआरएनए, एंटीकोड और अमाइनो एसिड, टीआरएनए ने क्या लाया? एंटीकोड लाया और अमाइनो एसिड वो वहाँ पे लेके पहुँच गया और
mRNA कोड के साथ वो ज्वाइन हो गया। तो ये डायग्राम में देखिए जो ग्रीन कलर का सर्कल है तो वो पहला अमाइनो एसिड होता है, तो वो लेके आया mRNA स्ट्रैंड के ऊपर, और जो स्टार्ट कोडॉन था दैट इज AUG उसके साथ ज्वाइन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एक दूसरा tRNA मॉलिक्यूल आता है और वो उसके बाजू में बैठ जाता है, वो भी एक अलग से अमाइनो एसिड लाएगा। अब जब वो वहाँ पे बैठता है तो पहला वाला जो tRNA होता है वो वहाँ से निकल जाएगा, बट जो उसने अमाइनो एसिड लाया था वो अमाइनो एसिड वो सेकेंड tRNA को दे देता है। मतलब ये डायग्राम में जो ग्रीन कलर का अमाइनो एसिड है वो पहुंच जाएगा ब्लू कलर के अमाइनो एसिड के ऊपर। नेक्स्ट ऐसे ही होता जाएगा, थर्ड एक tRNA आया, उसने अलग से अमाइनो एसिड लेके आया, तो जो ब्लू और ग्रीन कलर का जो अमाइनो एसिड था वो रेड कलर के अमाइनो एसिड के ऊपर बैठ गया। तो अमाइनो एसिड को कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, ये आप लोगों को समझने के लिए मैं वैसा बोल रही हूँ। तो ऐसे करते हुए राइबोसोम आगे मूव होता जाएगा और अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म हो जाती है। तो ये होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। अब इसमें क्या होता है, जो भी राइबोसोम mRNA स्ट्रैंड के ऊपर आया है वो आगे मूव करता जाएगा और एक अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन की। अब ये जो कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है सेल में, तो वो जो पहली प्रोसेस है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। इट मीन्स DNA से जो mRNA बनता है वो प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब जो mRNA बन गया है वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, और mRNA से जो प्रोटीन बनता है जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, तो सेकेंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फिर साइटोप्लाज्म में होती है। तो आज हमने कंप्लीट क्या देखा, सेंट्रल डोग्मा देखा। दैट मीन्स पहले DNA से mRNA बन गया, बाद में mRNA से प्रोटीन बन गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है कंप्लीट प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा की। तो हमने आज का टॉपिक यही ख़त्म कर दिया, और अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।